परमेश्वर महान है और जो कुछ भी वो कहता है वो भी महान है, राइट। जो कुछ वो कहता है वो साधारण नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, महान होता है, विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, राइट। परमेश्वर ऐसी बातें नहीं करता है लाइक हम लोग दिन भर में बहुत सारी बातें कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बिना मीनिंग का होता है। लेकिन परमेश्वर जो भी बातें कहता है उसके बहुत सारे मकसद, अर्थ और बहुत ही लाइक महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ स्पेशल बोलने वाला है, आज हमसे कुछ अद्भुत बोलने वाला है। तो क्यों ना हम खड़े रहेंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति तक पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहली पंक्ति से लेके पांचवी पंक्ति तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, ध्यान दीजिए मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, गॉड सेड, है ना, परमेश्वर ने कहा। तो आज का मेरा टॉपिक भी वही रहेगा कि परमेश्वर ने कहा। तो तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप कहते हैं और चीज़ें हो जाती हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। आप इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे मुख कुछ इससे पवित्र कर से मेरे नहीं, परंतु आपके वचन में, मेरे वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर जो वाक्य है, लाइक जो वर्ड है, परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट जब परमेश्वर कुछ कहता है वहाँ पर एक अधिकार होता है, राइट। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, राइट। बहुत सारे वायदे करते हैं, बहुत सारे शब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन वो बिना अर्थ के हो सकते हैं, बिना सामर्थ्य के हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब परमेश्वर बातें करता है और जब परमेश्वर बोलता है तो वो बातें बिना अर्थ की नहीं होती हैं, है ना, अर्थ बगैर की नहीं होती हैं, वो बातें बिना सामर्थ्य के नहीं होती हैं। तो परमेश्वर के जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं वो बहुत ही सामर्थी हैं, और उस इतने सामर्थी हैं कि जैसा परमेश्वर बोलता है उसमें से 0.0000% भी ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, मतलब 100% ऐसा 0.11% भी चांसेस नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगी, कि चलो परमेश्वर ने बोला है लेकिन इतना हो गया, लेकिन इतना बाकी रहेगा, थोड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, चलेगा, नहीं। कई बार हम बोलते हैं इतना तो हुआ ना, पर परमेश्वर जब कहता है तो वैसा नहीं है कि इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर जब कहता है तो वो चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे उसने कहा है। और इसीलिए ये परमेश्वर ने जब देखा, क्या किया, जब सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और क्या हुआ, अंधियारा हो गया, आधा हुआ, राइट, थोड़ा सा हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ, 100% बोलता है कि उजियाला हो गया। तो परमेश्वर जब कुछ कहता है, और परमेश्वर लाइक गॉड सेड, जब परमेश्वर कहता है कुछ तो बोलता है कि वैसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर के वचन में अधिकार है। क्या है? अधिकार। लाइक मैं अगर बोलूँगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ आज मौसम बदल जाए,
राइट? क्या वो हो सकता है? मेरे पास वो अधिकार नहीं है, राइट? बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है, राइट? परमेश्वर बोलता है कि वो चाहे तो वो सूरज को बोलेगा आज मत निकलना, उसका कहना मानते, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। और हम जानते हैं बाइबल में ये घटनाएं घटी हैं, है ना? जब यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, राइट, तो अब उसने प्रार्थना किया, विनती किया, परमेश्वर ने दिन क्या कर दिया, कुछ समय के लिए सूरज को क्या कर दिया, ठहरा दिया। आज भी वैज्ञानिक खोज करते हैं, उनको पता चलता है कि कुछ समय में वो सूरज रुक गया था ना, वो दिन रुक गया था कुछ घंटे के लिए। और वहाँ पर बोलते हैं कि कैसे हुआ? परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर जब कोई चीज़ बोलता है तो वो अधिकार के साथ बोलता है, उसके पास वो अधिकार है। तो परमेश्वर के वचन में क्या है? अधिकार है। और जब अधिकार है तो अधिकार लाइक आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, सरकारी नौकर होते हैं, तो उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, है ना? वो आके जो बोल देंगे, है ना, उनके सील होती है, उनके पास एक स्टैंप होता है, उस अधिकार के साथ उनने बोल दिया ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रहेगा, इसको कोई नहीं खोल सकता। तो आप उस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते, राइट? गवर्नमेंट ने सील लगा दिया, बोलेगा ये गवर्नमेंट की सील है, ये उसने बोल दिया, तो वो चीज़ बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। बोलता है कि वैसा ही लाइक परमेश्वर के पास वो अधिकार है, और इवन लाइक इस संसार के अधिकार से भी बड़ा क्या है? अधिकार है। तो जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो अधिकार के साथ बोलता है। दूसरी चीज़ जो परमेश्वर के शब्दों में है, जो वचन में है, वो है सामर्थ। क्या है? सामर्थ। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो सामर्थ के साथ बोलता है, पावर, है ना? पावर जनरेट होती है। लाइक जब परमेश्वर बोल रहा है तो ऐसा ही नहीं बोल दिया, उसने जब बोला है तो उसके अंदर एक सामर्थ है। और वो सामर्थ क्या है? वो सामर्थ वो है जो उस कार्य को क्या करेगी? पूरा करेगी जो उसने कहा है। तो जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है उस कार्य को करने के लिए सामर्थी है। तो जैसे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो ये उजियाला किया किसने? किसी और व्यक्ति ने नहीं किया, कि परमेश्वर ने कहा और किसी और व्यक्ति ने उजियाला लेकर के आया। जब परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर कहता है तो उसको वो खुद ही पूरा करता है। याद रखना, परमेश्वर कहता है कि उजियाला हो जा, तो उजियाले को लेकर के कौन आया? परमेश्वर का वचन। तो बाइबल बताती है, यूहन्ना का 1:3 में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और कुछ भी उसके बिना नहीं रचा गया। वो वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था, और सब कुछ वचन के द्वारा ही क्या हुआ है? रचा गया है। कुछ भी वचन के बाहर रचा नहीं गया। तो जब वचन, परमेश्वर जब बोलता है, उसके जब वचन बाहर निकलते हैं तो वचन ही खुद क्रियात्मक कार्य करते हैं। तो परमेश्वर जब कुछ बोल रहा है, ओके उजियाला हो जा, तो वो वर्ड ही है वचन। और वचन कौन है? हम जानते हैं, यीशु मसीह, राइट? और यीशु मसीह क्या करता है? उसको कार्य में लेकर के आता है। और इसीलिए बाइबल बताती है लाइक वो बहुत ही आज्ञाकारी है ना? यीशु मसीह को क्या कहा गया है? ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। तो परमेश्वर जब कुछ बोलता है और यीशु मसीह उसे ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए आप और मैं यहाँ पर आज बैठे हुए, आज हम परमेश्वर की संतान हैं। किसके द्वारा हुए? यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने, है ना? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन संतान किसने बनाया हमको? कैसे हम संतान बने हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये कैसे हुआ है? फिलिपियों के 2 में लिखा है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। यीशु मसीह बोलते हैं कि एक उद्धार का मार्ग मनुष्य के लिए तैयार करना था, एक मनुष्य को उद्धार देना था। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग क्या हो? बचाए जाएं। और उस कार्य को कौन करता है? कोई मनुष्य किया? कोई मनुष्य आया इस धरती पे जिसने उस कार्य को किया? बट बोलता है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने उस कार्य को क्या किया है? पूरा किया है, राइट? आप और मैं क्रूस पर नहीं मर सकते और हमारे द्वारा लाइक जगत का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन बोलता है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। उसने, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
जब परमेश्वर जब बाइबल में ये लिखा गया शब्द, तो इसका मतलब ये है, पता है, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या है, मेमना घात किया गया। इससे पहले कि मनुष्य बने, उससे पहले ही परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया है ऑलरेडी। इस चीज़ को किसी ने बदला नहीं, कोई बदल नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है ओके मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। और उसने उसे पूरी सामर्थ के साथ और पूरे अधिकार के साथ इस कार्य को क्या किया, उसने क्रूस के ऊपर किया है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बचाऊंगा, मैं उसके लिए उपाय निकालूंगा, है ना, उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब उसने आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने वहां पर उपाय निकाला, है ना, क्या करूंगा, मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को कुचलूंगा। वो बात किसके मुंह से निकली है? मनुष्य के मुंह से नहीं निकली है, वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है। और वो बहुत सामर्थी है और अधिकार के साथ है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि बहुत कुछ घटनाएं घटी, राइट। शैतान ने कई बार बीज को खराब करने की कोशिश की, कई बार बोलते हैं कि पैलोटों को मारने की कोशिश की, मनुष्य को, राइट। फिरौन के यहाँ पर उसने सारे लड़कों को मार दो लेकिन लड़कियों को रखो, राइट। उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्र को देखा और उनके साथ क्या किया, गलत संबंध रखा और दानव पैदा हुए। क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा है और शैतान परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहता है, खराब करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का जब परमेश्वर कहता है तो परमेश्वर अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ कहता है, और उसे कोई बदल नहीं सकता और उसके बीच में कोई आ नहीं सकता, राइट। कितनी भी कोशिश कर ली, शैतान ने बहुत कोशिश किया कि जो परमेश्वर ने कहा है मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसे पलट दूंगा, मैं उसे खराब कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कंगूरे से, है ना, मंदिर से गिरा दे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्यों कर रहा है वो? उस वचन को बदलने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को क्या करूंगा, कुचलूंगा। और उसको मालूम है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और इसीलिए शैतान जब से उत्पत्ति के 3 अध्याय से डरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है तो वो करेगा। और इसीलिए वो अपना फन बचाता हुआ घूम रहा है। वो सोच रहा है मैं उस एड़ी को डस लूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं यीशु मसीह को खत्म कर दूंगा, राइट। बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही है, क्योंकि उसको मालूम है अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो करके रहेगा। यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा होगा। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, हमेशा बच रहा है उस चीज़ों से, उन चीज़ों से क्या हो रहा है, बच रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर बदलता नहीं। इसीलिए मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो कहने के बाद बदलता नहीं है। ओके मैंने बोल दिया, सॉरी मुझसे गलती हो गया ना। इंसान झूठ बोलता है, इंसान बदल जाता है, इंसान की काबिलियत नहीं होती है कुछ करने की। आज मैंने वायदा कर दिया लेकिन कल नहीं कर पाऊंगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, अरे मैंने बोला तो था आपसे लेकिन अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है और मैं करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास सामर्थ नहीं है, आज मेरे पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो सामर्थी है, वो उसके अंदर वो काबिलियत है और उसके अंदर वो अधिकार है कि जब वो बोलता है वो उसे वैसे ही करता है। तो यीशु मसीह बोलता है कि हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर से सुनता था। क्या करता है? हमेशा परमेश्वर से क्या कर रहा है? सुनता है। तो बोला है कि यीशु मसीह अपनी मानवता में, अपनी देह में था, तो हमेशा वो एक चीज़ को महत्व देता है। और इवन अगर आप पुराने नियम को भी पढ़ोगे, भजन संहिता में भी लिखा है कि वो, इवन यशाया में भी लिखा है कि वो मेरे कान को क्या करता है? खोलता है और मैं शिष्य के समान सुनता हूँ, राइट। तो यीशु मसीह हमेशा पिता के कान की ओर क्यों, उसकी बातों की ओर, उसके वचनों की ओर क्यों कान लगा रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो आवाज़ है ये बहुत सामर्थी है, इस आवाज़ के अंदर वो अधिकार है, ये आवाज़ है जो सब कुछ कर सकती है, यही वचन है जो बदल सकता है, यही वचन है जो जिसके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता, राइट। कोई भी हावी नहीं हो सकता। आप परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा।
एक भी बिंदु पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। और यहाँ तक बोलता है कि वचन जो है बोलता है कि सबके ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर क्या है, परमेश्वर का वचन है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई बार हम वो परमेश्वर की जो वो सामर्थ्य आवाज़ है, जो अधिकार से भरी हुई आवाज़ है, कई बार हम सुन नहीं पाते हैं, या फिर हम उसमें डाउट लेकर के आते हैं, या डाउट हमारे जीवन में आता है। ये क्यों होता है? अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ सुन रहे हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप 3-4 व्यक्तियों की आवाज़ सुन रहे हो, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कौन सही बोल रहा है, राइट? आदम और हवा जब तक परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे थे, उन्हें डाउट नहीं था। भले से हवा वहाँ जा रही थी, राइट, उस पेड़ की ओर देख रही थी उत्पत्ति के 3 अध्याय में, लेकिन वो तब तक उनके मन में वो डाउट नहीं था, वो संदेह नहीं था उनके मन में। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी आवाज़ सुनी, और दूसरी आवाज़ किसकी थी? शैतान की, है ना, सर्प की आवाज़ सुनी, उसने क्या कहा? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? यहाँ लिखा है और परमेश्वर ने कहा। लेकिन शैतान का हमला क्या होता है? क्या परमेश्वर ने कहा है, राइट? जो चीज़ें परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दी हैं, परमेश्वर ने जो आपको पहले से ही बता दिया है, उनके बारे में कभी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हम क्या होता है, कई बार हमें लगता है क्या सच में परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है? क्या सच में परमेश्वर, इस दुनिया में लोगों के पास एक सवाल है, अगर परमेश्वर सच में मेरी चिंता करता है तो इस दुनिया में इतनी अराजकता क्यों है? यदि परमेश्वर सच में मुझसे प्यार करता है तो इस दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है? आज समय लोग इतना सब सवाल पूछते हैं ना, राइट? अगर परमेश्वर सच में हमारी चिंता करता है, हमें बचाना चाहता है, तो क्यों इतने युद्ध हैं इस दुनिया में? क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्यों इतना बड़ा एक तरीके से एक दूसरे का दुश्मन है मनुष्य? क्यों परमेश्वर सब कुछ ठीक नहीं कर देता? ये सवाल। बट परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ मेरे आगे आ जाती हैं, मेरी स्थिति मेरे आगे आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, और उस समय पर मैं सोचता हूँ, राइट, शायद हवा को भूख लग रही होगी उस समय बहुत तेज, और इसलिए वो पेड़ के पास गई, और उसने उसकी भूख की वजह से बोलता है कि उसने उसकी ओर मन लगाया, और वहाँ पर उसने एक दूसरी आवाज़ को सुना। कई बार जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज़ से में बने नहीं रहते हैं, उसमें और दूसरी जगहों पर जाकर सुनने की कोशिश करते हैं, शैतान की आवाज़ को अंदर आने के लिए मौका देते हैं, बोलते हैं कि उसमें हम डाउट में जाते हैं, और हम अपने जीवन में क्या होते हैं, हम वो चीज़ें कर रहे होंगे जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, वही चीज़ें मैं अपने आप को करता हुआ क्या करूँगा, पाऊँगा। तो संदेह जो है वो क्या करता है, दूसरी आवाज़ों से आता है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसकी आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और जब परमेश्वर ने कहा है तो वो वैसा ही होगा जैसा उसने कहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को कार्यरत होते हुए देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की आवाज़ मेरे जीवन में कैसे कार्यरत होगी, कैसे कार्यरत होगी मेरे जीवन में परमेश्वर की आवाज़, कैसे वो मेरे जीवन में कार्य करेगी। सवाल है आपसे, परमेश्वर ने तो कहा है, ओके, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, कैसे वो चीज़ें कार्यरत होंगी? परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कैसे कार्यरत होगा? जब मैं उसके अंदर विश्वास का मिश्रण करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि कुछ चीज़ें थी और मैं उनसे कुछ बनाऊंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने हमेशा वो बोला है जो था ही नहीं और परमेश्वर ने उसका निर्माण किया है। था ही नहीं, राइट, उजियाला था नहीं लेकिन उजियाले का निर्माण किया है। उजियाला कैसे आया? परमेश्वर के कहने से, वचन के द्वारा। उजियाला था नहीं लेकिन उजियाला वहां पर आया, राइट। आज इस दुनिया में हो सकता है मेरे जीवन में शांति नहीं है, बट मुझे लगता है शांति आएगी कैसे? मुझे लगता है शायद ये चीज़ करने से, ये चीज़ करने से, ये चीज़ करने से शांति आएगी। हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं, राइट, लॉजिक हमेशा कि इस तरीके से होगा, सब कुछ सही चल रहा होगा जीवन में,
रुपया पैसा होगा, घर गाड़ी होगी, ये होगा, तब जाकर शायद तब ये अच्छी सच्ची शांति है। नो, परमेश्वर बोलता है कि शांति, परमेश्वर ने बोला अगर वो तुम्हें हमें सच्ची शांति देगा तो परमेश्वर कहाँ से लेकर के आएगा? शून्य से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, शांति आपने देखी नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास का मिश्रण करते हैं, हम अपने जीवन में वो शांति देखने पाते हैं। हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में देखने पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं? विश्वास से सुनते हैं, आज्ञाकारिता में सुनते हैं, और हम उसमें क्या करते हैं? विश्वास का मिश्रण करते हैं। तो परमेश्वर जो कुछ भी कहता है, परमेश्वर क्या करेगा? उसको जीरो से बना देगा। भले से आपके जीवन में कुछ ना हो, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा है। तो जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसका वचन पूरी सामर्थ के साथ क्या करता है? कार्य करता है। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर ने कुछ कहा है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। ये मेरी सामर्थ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो कई बार परमेश्वर का वचन है, लेकिन मैं अपनी सामर्थ से परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश में लग जाता हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा, लाइक परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो फिर मैं कार्य करने लग जाता हूँ कि ओके शांति कैसे आएगी, चलो मैं ये कर लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। नहीं, मुझे विश्वास के साथ उसमें क्या करना है? धीरज से उसमें बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ के द्वारा उस कार्य को करेगा, मेरी सामर्थ के द्वारा नहीं। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसमें क्या करना है? बने रहना है। तो ये हमें याद रखना है। तो परमेश्वर ऐसे बोला ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता है, परंतु सामर्थ और उद्देश्य के साथ और मकसद के साथ बोलता है। प्रकाशित वाक्य का 21:5 हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर कभी भी बिना सबूत के बात नहीं करता है। परमेश्वर क्या करता है? सबूत के साथ बात करता है, राइट। कल को आप परमेश्वर से सवाल पूछ सकते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अरे मैंने बोला, मैंने कब बोला था, राइट। तो यहाँ पर कुछ लिखा है प्रकाशित वाक्य का 21:5। क्या लिखा है यहाँ पर? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले। क्या बोल रहे हो? लिख ले। ऐसा नहीं है कि मैं कल को बदल जाऊंगा, लिख ले। लाइक कभी कभी जब आप किसी से कुछ बोलते हो तो लिख लेते हो ना, ये देखो लिखा हुआ है भाई, आपने बोला था। परमेश्वर खुद बोल रहा है लिख ले, क्योंकि ये बातें क्या है? क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जब परमेश्वर बोलता है तो वो बातें विश्वास के योग्य और सत्य है, और इसीलिए परमेश्वर खुद कह रहा है तुम लिखो, मैं बदलूंगा नहीं। अगर मैंने तुमसे कुछ कहा है तुम लिख लो उसको, है ना। और इसीलिए यूहन्ना को बोलता है लिख ले, क्योंकि ये विश्वास के योग्य और सत्य है, ये बदलेंगी नहीं। तो आप परमेश्वर से पूछ सकते, परमेश्वर आपने बोला था, अभी तक ऐसा नहीं किया। कोई है ऐसा इस दुनिया में जो सवाल पूछ सकता है? परमेश्वर आपने बोला था उजियाला हो, और अभी तक उजियाला हुआ नहीं। परमेश्वर आपने बोला था ऐसा होगा, राइट। उत्पत्ति के 3:15 में आपने वायदा किया था, है ना, कि मैं क्या करूँगा स्त्री के, आपने किया नहीं। यीशु मसीह आके गया, राइट। 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, राइट। यीशु मसीह उस तरीके से वो काम, तो परमेश्वर ने चाहे कितने भी साल पहले बोला हो, पर हम कई बार होते हैं ना, बातें पुरानी हो जाती हैं। अरे वो कहाँ पुरानी बातें कर रहे हो आप, वह तो बहुत पुरानी हो गई यार। परमेश्वर बोलता है एवरी डे न्यू है। परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता, उसकी बातें कभी पुरानी नहीं होती हैं, उसके वचन पुराने नहीं हैं, उसके वचन हमेशा क्या है? नए हैं। और परमेश्वर ये नहीं कहता वो तो मैंने पहले बोला था, अभी नहीं, अभी दिन बदल गया, समय बदल गया, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के लिए कभी भी समय बदलता नहीं, राइट। परमेश्वर समय के बाहर है, टाइम स्पेस मैटर है ना। परमेश्वर क्या है? सबके परे रहता है, और परमेश्वर किसी भी चीज़ के बंधन में नहीं है। तो कोई भी चीज़ परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकती। समय कंट्रोल नहीं कर सकता, ये वातावरण उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, ये मटेरियल चीज़ें उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर सबके बाहर है। तो परमेश्वर जब भी कुछ बोलता है वो बोलता है कि तुम लिख लो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है लाइक तुम कौन होते हो मुझसे सवाल। परमेश्वर होता पूछो पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है।
परमेश्वर बोलता है तुम पूछो, मुझसे बातें करो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, राइट, लाइक लिखा हुआ है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो मैं उन्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। तो परमेश्वर बातें करता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जो परमेश्वर जो बोलता है वो सत्य बोलता है, और परमेश्वर अपने वचनों में कभी बदलेगा नहीं। तो परमेश्वर क्या है? विश्वास के योग्य है। तो कुछ चीज़ें हैं, लाइक कुछ व्यक्ति हैं इस दुनिया में रह चुके हैं और उन्होंने परमेश्वर के आवाज़ को सुना है। तो परमेश्वर ने आदम को कहा, राइट, आदम को वायदा दिया, क्या वायदा दिया था? आज्ञा भी दी थी, राइट। उत्पत्ति के 2 अध्याय में उसने कहा था कि तुम वाटिका के सारे फल खा सकते हो लेकिन इसे मत खाना। क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? एक व्यक्ति झूठ बोल रहा था उधर, शैतान, है ना। परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला लेकिन शैतान ने झूठ बोला था। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। क्या आदम मरा? आत्मिक रूप से भी मरा और 930 वर्ष के बाद भी मरा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ, और शैतान ने जो बोला था वो नहीं हुआ। लेकिन आदम ने किसकी आवाज़ सुनी? शैतान की आवाज़। लाइक परमेश्वर ने जिसको भी जो बोला है उसको पूरा किया है। अब्राहम को बोला मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा। क्या अब्राहम को वंश मिला? क्या सारा के द्वारा उसे एक पुत्र मिला? क्या उसका नाम इज़हाक था? क्या इज़हाक के 2 बेटे हुए? क्या परमेश्वर ने उसको वादा दिया है कि छोटा जो है वो बड़ा जो है वो छोटे के अधीन रहेगा? क्या ऐसा हुआ? राइट, परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा हुआ। क्या आज इज़राइल देश है? क्या इज़राइल में परमेश्वर ने अद्भुत एक आशीष दी है? उसने बोला जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, राइट। तो परमेश्वर ने जो जो कहा था आज वैसा ही हो रहा है। तो हमें उसकी आवाज़ सुनने में क्यों इतना अलग कतराने की ज़रूरत है, या हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत है? तो बहुत सारे लोग हैं। मूसा से परमेश्वर ने बोला मैं अपने लोगों की क्या करूँगा? तेरे द्वारा 20 लाख लोगों की क्या करूँगा? अगुवाई करूँगा, मैं उन्हें बाहर निकाल के लेके आऊँगा। क्या परमेश्वर उनको बाहर निकाल के लाया? क्या परमेश्वर ने वो कार्य किया? यस, परमेश्वर उनको बाहर निकाल करके लेके आया। परमेश्वर ने लाइक परिस्थितियां कैसी हो फर्क नहीं पड़ता। क्या लाल समुंदर सामने था लाल समुंदर? क्या यर्दन नदी थी सामने? थी, लेकिन कहा किसने था? परमेश्वर ने। लाल समुंदर हो सामने या यर्दन नदी सामने हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहा किसने कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा? परमेश्वर ने। और वो उनको वहां से निकाल करके लेके गया। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने यर्दन नदी को सुखा दिया ना, राइट, ऊपर की ओर खड़ा कर दिया उसने। उल्टी नदी कभी भी नहीं चढ़ती है ना, नीचे गिर रहा है पानी तो नीचे सुखा सकते, आप ले जा सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने उल्टा चढ़ा दिया उसको, है ना, जिधर से बह के आ रही थी उधर ही उसको क्या कर दिया? दीवार की तरह पानी खड़ा हो गया। किसने? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, और जब परमेश्वर बोलता है तो वैसा ही होता है। और परमेश्वर ने कहा, है ना। और इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी, लाइक आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिए। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य ने नहीं कहा, ये परमेश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर ने कहा है तो परिस्थितियां कैसी भी हो, आप किसी भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो, आप किसी भी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, आप किसी भी तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, बट क्या परमेश्वर ने कहा है, राइट। आज हमको लगता है कि अरे ये जीवन बहुत बहुत बोझ से दबा हुआ है, बहुत तकलीफ में है, राइट, इस संसार में बहुत सताव है, दुख है, तकलीफ है, बट परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ? स्वर्ग लेकर के जा रहा हूँ, राइट। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा, है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बट इसके लिए तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। कीमत कौन चुकाएगा? यीशु मसीह। लेकिन तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? तुम सिर्फ विश्वास करके। यीशु मसीह ने कहा है मैं स्वर्ग लेकर के जाऊंगा तुमको। समस्या है, पाप बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं उसको टेक केयर कर लूँगा, मैं उसको देख लूँगा,
परमेश्वर ने कहा है जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। इसीलिए लाइक परमेश्वर ने बहुत सारे लोग, लाइक यीशु मसीह ने शिष्यों से भी बातें की, है ना। यीशु मसीह ने शिष्यों से भी कहा कई बार, लाइक यीशु मसीह एक दिन नाव में जा रहे थे और उसने कहा कि आओ हम पार चलें, और वो भूल गए कि हमसे किसने कहा है, क्योंकि उस समय तक वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे कि ये कौन है। और इसीलिए जब आगे जाके तूफान आ गया नाव में तो बहुत डर गए। मरकुस का 4 अध्याय, बहुत डर गए, बोलते हैं कि तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा थम जा, शांत हो जा, राइट। और फिर परमेश्वर ने उनको क्या किया, उसमें पार लेके गया, राइट। एक दिन यीशु मसीह बोलता है कि खुद प्रार्थना करने चले गए और चेलों को बोला कि तुम उस पार चलो। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और चेले बोलते हैं कहते कहते रात भर थक गए, हवा सामने की थी, एक कदम नहीं बढ़ पा रहे वो लोग, बहुत मेहनत कर लिया। और जब यीशु मसीह नाव में आया वो तुरंत दूसरी पार चले गए। कैसे हुआ? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, समस्याएं कैसी भी हों, अगर उसने वायदा किया है तो वो लेकर के जाएगा, वो करेगा। और इसीलिए लाइक आज हमारे जीवन में पौलुस ने, लाइक पौलुस के जीवन में भी परमेश्वर ने वायदे किए, है ना। तो पौलुस बोलता है कि कलीसिया को सताने वाला था, राइट। पौलुस के जीवन में बहुत बार सताव आया, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा था जब 9वें अध्याय में मिला था पौलुस से यीशु मसीह, तो उसने कहा था कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है अन्य जातियों के लिए। क्या उसने अन्य जाति में कार्य किया? बहुत बार उसको मारा गया। बोलता है एक बार इतना मारा उसको लुस्त्रा में, बोलता है कि उसको पथराव करके कि शायद वो मर गया था, ऐसी समस्या, ऐसा छोड़ के चले गए थे उसको। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है, राइट। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि हमें लाइक जीना मसीहा और मर जाना लाभ है ना, फिलिप्पी का 1:21 में। क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने कहा है, और जब परमेश्वर ने कहा है तो वो अपना काम पूरा कराएगा, राइट। योना को परमेश्वर ने बोला था निनवे को जाना, परमेश्वर ने कहा है, वो भूल गया कि परमेश्वर कह रहा है ना। और वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, परमेश्वर बोलता है मैंने कहा है और ये तो पूरा होगा, राइट। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो वो तो कैसे भी पूरा होगा। तुम नाव की गहराई में जाओ या समुद्र की गहराई में जाओ या मछली के पेट में जाओ, बट मैंने बोला है ये तो होना ही है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि योना को बोला था, इसलिए योना को ही प्रचार करना था। यदि परमेश्वर ने आपको कोई चीज़ करने के लिए बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं है बट करना ही है। क्योंकि परमेश्वर अगर चाहता है कि आपके जीवन से कुछ हो, यदि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले तो वो ले लेगा कैसे भी, आपको करना ही, राइट, करना ही है। और इसलिए योना को परमेश्वर ने बोला तू निनवे जा, और वो योना निनवे गया, अपनी मर्जी से नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उसको क्या किया, लेकर के गया। बाद में अपनी मर्जी से ही उसने प्रचार किया ना। तो परमेश्वर उस बोलते हैं कि उस स्तर तक लेकर के आएगा जहाँ पर हम अपनी इच्छा के लिए तैयार ना हो जाए, है ना। और वो वहाँ पर तैयार हुआ। तो बहुत सारी और भी घटनाएं हैं। लूका का 6-7 में यीशु मसीह ने कहा, लाइक एक व्यक्ति है जो क्या हो गया है, ओके ये कहानी पढ़ लेते हैं। लूका का 7-6 में और मती का 8 और 7 में। लाइक एक सूबेदार है, ओके आपको मालूम, सूबेदार मालूम है, उसके पास सैनिक होते हैं। और वो यीशु मसीह के पास आया और बोलता है कि मेरा दास जो है वो बहुत बीमार है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आकर उसे क्या करता हूँ, ठीक करता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कह दो अपने मुंह से, राइट। वहाँ पर वो जान गया था कि उसके कहने से ही क्या बहुत कुछ हो सकता है। और बोलता है कि तुम सिर्फ अपने मुंह से ही कह दो तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, है ना। और जब मैं एक सैनिक, है ना, बहुत सारे सैनिक मेरे अंडर में, जब मैं एक से कहता हूँ कि आ तो वो आता है, और एक से कहता हूँ जा तो वो चला जाता है, और एक से कहता हूँ खड़ा रहे तो खड़ा रहता है। तो बोलता है कि मुझे पता है आपके पास वो अधिकार है। तो परमेश्वर की आवाज़ में तो बोलते तू सिर्फ कह दे मुँह से। तो हमें लाइक हम सोचते हैं पर हमें हमारे जीवन में ये ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, बट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने जीवन में पता है क्या है, परमेश्वर के वचन की, उसके कहे हुए वचन की। और जब उसका वचन हमारे जीवन में आ जाएगा कुछ और चाहिए नहीं, राइट। परमेश्वर का वचन सब कुछ कर देगा। तो हमें उसके वचन की ज़रूरत है। लूका लाइक मत्ती का 9वें अध्याय में एक लकवे का रोगी होता है। और वो लकवे का रोगी क्या होता है, घर में खाट पे 4 व्यक्ति उठा के लेकर आते हैं क्योंकि घर में नहीं घुस सकते। और जब घर के अंदर लेकर के आते हैं तो यीशु मसीह उससे कहता है कि उठ
अपनी खाट उठा ना, हे जवान तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो वहाँ फरीसी लोग बोलते हैं ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो परमेश्वर बोलता है क्या कहना आसान है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि जो पाप क्षमा हुए कहना शब्दों में आसान लगता है, लेकिन यीशु मसीह बता रहा है कि इसके लिए मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ। तुमको आसान लग रहा है राइट, कई बार जब बोलना बहुत आसान है बोल देना, लेकिन उसको 100% करना वो बहुत कठिन है राइट। मैं अगर बोलूँ कोई चीज़ बोलूँ और मैं कहूँ कि हाँ मैंने बोल दिया, लेकिन क्या मैं उसको करने के लिए सक्षम हूँ? तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर तेरे पाप क्षमा हुए, इसका मतलब है कि अब परमेश्वर यीशु मसीह उसके पाप क्षमा करने जा रहा है। और उसके पाप क्षमा कैसे होंगे? जब यीशु मसीह क्रूस पर उसके लिए क्या करेगा? लहू बहाएगा, अपनी जान दे देगा, तो पाप की क्षमा उस तरीके से मिलेगी। तो उसी तरीके से लाइक परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ बोल रहा है, परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ अपने अधिकार के द्वारा पूरा भी कर रहा है। तो जो भी वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उसको हमारे जीवन में क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। हमारे लिए आसान है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? कर रहा है बहुत ही। तो लाइक परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए भी आसान है राइट। तो परमेश्वर इस तरीके से काम करता है। लूका के 5:5 में पतरस कहता है, लाइक अब लास्ट पार्ट में हम लोग हैं, तो पतरस कहता है यीशु मसीह से, है ना, यीशु मसीह बोलता है कि तू क्या कर, गहरे में ले ले अपनी नाव और दाहिनी ओर जाल डाल। बोलता अरे प्रभु हमने तो पूरी रात मेहनत किया, है ना, सब कुछ किया, बहुत मेहनत किया, परंतु वहाँ पर लास्ट में बोलता है कि तेरे कहने के अनुसार, है ना, तेरे कहने से, है ना, एक शब्द बहुत ज़रूरी है, तेरे कहने से क्या करता हूँ? मैं डालता हूँ। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन इस तरीके से हो, है ना, भले से कुछ भी हो रहा हो हमारी लाइफ में, भले से हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं या हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन में, बट अगर परमेश्वर बोल रहा है कि इधर ये करना है बेटा, इधर चलना है, तो वो कहते हैं ओके, मेरी बुद्धि तो नहीं काम करती है, मुझे तो ऐसा लगता है, बट तेरे कहने से मैं क्या करूँगा? डालूंगा। और जब उसने यीशु मसीह के कहने से जाल डाला, तो बोलता है कि बहुत मछलियां फंस गई उसके उसमें, बहुत। बुद्धि कह रही है दिन में मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती, मैं शरीर बोल रहा है अब जाल डालने की हिम्मत नहीं है राइट, थक गए हैं, बहुत मेहनत किया है, ये कोई समय भी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन तेरे कहने से हम क्या करेंगे? जाल डालेंगे। आज एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर कहता है ना, बट उसका कहना आज मैं अपने जीवन में पूरा कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता आज वो मेरा पार्ट है राइट। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है ओबीडेंट में। आज एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब हम विश्वास के द्वारा उसको कार्य में लेकर के आ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं राइट। हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आशीष है। इससे बड़ी आशीष इस दुनिया में कुछ नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। क्योंकि आप देखते हो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो क्या बोला? जो भी बोल रहा था और पूरा हो रहा था, उसके बाद क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? अच्छा है, अच्छा है। तो जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होगा तो परमेश्वर क्या बोलता है? अच्छा है राइट। ये विश्वासी वचन पूरा हो रहा है इसके जीवन में, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है राइट। तो परमेश्वर क्या कहता है? अच्छा है। और जब उसने मनुष्य को बनाया तो कहता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है राइट। जब परमेश्वर का वचन जब मनुष्य के जीवन में पूरा होता है, परमेश्वर बोलता है बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर ने कहा, है ना, और तेरे कहने से मैं करता हूँ, तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ, तेरे कहने से। ओके, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, तेरे कहने से करता हूँ। दिल नहीं करता है बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाता है, तेरे कहने से। वचन पढ़ो, वचन में समय बिताओ, टाइम नहीं मिलता है, तेरे कहने से करूँगा, तेरे कहने से। ओके, एक दूसरे से प्रेम रखो, बहुत मुश्किल होता है पर तेरे कहने से करूँगा। एक दूसरे की चिंता करो, होता नहीं है लेकिन तेरे कहने से करूँगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और फिर देखेंगे हम अपने जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, बहुत आशीषें होंगी हमारे जीवन में तेरे कहने से, तेरे कहने से, है ना। वो गाना भी है ना, तेरे कहने से, है ना। मुर्दे जी उठते, राइट, मुर्दे जी जाते हैं जब यीशु मसीह कहता है उठ लाजरस बाहर आ। तो अगर मैं बुलाऊंगा लाजर बाहर आ तो लाजर बाहर नहीं आएगा, राइट। लेकिन जब यीशु मसीह बोलता है लाजर बाहर आ तो लाजरस बाहर आता है ना। तो इसी तरीके से लाइक यीशु मसीह के कहने से बहुत कुछ होता है ना। उसके, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, अधिकार है, और वो कभी बदलता नहीं है, उसमें सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। 100% वैसे ही। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। आपने कहा और चीज़ें वैसे हो गई पिता परमेश्वर, और आज आप हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं कि आपके विश्वासी लोग आपके वचन के अनुसार जीवन जिए, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में पूरा हो, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीषित हों, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर उस गवाही को देख सकें। क्योंकि जब वचन पूरा होता है तो बहुत अच्छा होता है पिता परमेश्वर, सब कुछ अच्छा हो जाता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक व्यक्ति ने वचन को पूरा नहीं किया, और हम जानते हैं वहाँ पर पाप आया और दुष्टता वहाँ पर आ गई। लेकिन जब वचन पूरा होता है तो पवित्रता आती है, रोशनी आ रही है, सब कुछ नया हो रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।